नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्म रक्षक यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमय और गूढ़ ग्रंथ गरुड़ पुराण के उन नियमों के बारे में जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने भी महत्वपूर्ण बताया है। विशेष रूप से मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति से जुड़ी वो 3 चीज़ें जिन्हें भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये नियम न सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनका वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसका महत्व आध्यात्मिक, दार्शनिक और व्यावहारिक दृष्टि से अत्यधिक है। यह पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए संवादों पर आधारित है। इसमें 19,000 श्लोक और 271 अध्याय हैं, जो जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक और आत्मा की यात्रा जैसे गूढ़ विषयों को विस्तार से समझाते हैं। गरुड़ पुराण को मृत्यु के बाद का ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मृत्यु के बाद की प्रक्रियाओं, श्राद्ध कर्म और पितृदोष से बचने के उपायों का विस्तृत वर्णन है। इस पुराण का पाठ मृतक की आत्मा को शांति और मोक्ष दिलाने में मदद करता है। यह न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके नियमों का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार भी है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद मृतक की वस्तुएं उसकी ऊर्जा और संस्कारों को संजोए रखती हैं, जिनका दुरुपयोग जीवित लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म और आत्मा के सिद्धांतों पर जोर दिया है, जो गरुड़ पुराण के सिद्धांतों से मेल खाते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तृत वर्णन है। इसमें बताया गया है कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद किस प्रकार की यात्रा करती है, उसे किन किन लोकों से गुजरना पड़ता है और कैसे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह पुराण मृतक के परिजनों को यह ज्ञान देता है कि वे किस प्रकार श्राद्ध कर्म और दान पुण्य के माध्यम से अपने पितरों की आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में जीवन जीने के सही तरीके, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सिद्धांतों का भी उल्लेख है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए चक्र की शुरुआत है। इस प्रकार गरुड़ पुराण न सिर्फ धार्मिक, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस पुराण का महत्व इस बात से भी स्पष्ट होता है कि इसे अंतिम संस्कार के समय पढ़ने की परंपरा है। मान्यता है कि इसके श्लोकों का पाठ करने से मृतक की आत्मा को मार्गदर्शन मिलता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार गरुड़ पुराण न सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा है, बल्कि यह मानव जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को समझने का एक सशक्त माध्यम भी है। गरुड़ पुराण में मृतक से जुड़ी वस्तुओं के उपयोग को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, और इनमें सबसे पहले मृतक के कपड़ों का उल्लेख किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़ों को कभी भी पहनना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कपड़े व्यक्ति की शारीरिक और भावनात्मक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। मृत्यु के बाद ये ऊर्जा नकारात्मक रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो पहनने वाले को मानसिक अशांति, बीमारियों या पितृदोष का शिकार बना सकती है। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर और उससे जुड़ी वस्तुओं से धीरे धीरे मुक्त होती है। कपड़े उन वस्तुओं में से हैं जिनमें मृतक की ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहती है। इन्हें पहनने से जीवित व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये ऊर्जा उनके जीवन में असंतुलन पैदा कर सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक के कपड़ों को दान कर देना चाहिए या उन्हें जला देना चाहिए। दान करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि कपड़ों को जलाया जाए तो यह मृतक की ऊर्जा को मुक्त करने का एक प्रभावी तरीका है। भारतीय संस्कृति में मृतक के कपड़ों को अक्सर गरीबों में बांट दिया जाता है या उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। यह प्रथा न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से शुभ है, बल्कि यह समाज के कमजोर वर्ग की मदद करने का भी एक सशक्त तरीका है। इस प्रकार मृतक के कपड़ों का सही तरीके से निपटान करना न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए भी आवश्यक है। गरुड़ पुराण के इन नियमों का पालन करके हम न सिर्फ मृतक की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं,
बल्कि अपने जीवन को भी सुरक्षित और सुखमय बना सकते हैं। गरुड़ पुराण में मृतक से जुड़ी वस्तुओं के उपयोग को लेकर जो नियम बताए गए हैं, उनमें मृतक के गहनों का विशेष उल्लेख है। गहने न सिर्फ व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि उनकी भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा को भी संजोए रखते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक के गहने पहनने से उनकी आत्मा जीवित व्यक्ति से जुड़ जाती है, जिससे उसके मोक्ष में बाधा आती है। साथ ही यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे धन हानि और रिश्तों में तनाव हो सकता है। हिंदू धर्म में गहनों को व्यक्ति की पहचान और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। मृतक के गहने उनकी ऊर्जा और संस्कारों को संजोए रखते हैं। इन्हें पहनने से जीवित व्यक्ति पर मृतक की ऊर्जा का प्रभाव पड़ सकता है, जो उनके जीवन में असंतुलन पैदा कर सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक के गहने पहनने से पितृदोष हो सकता है, जिससे परिवार में अशांति और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक के गहनों को पिघलाकर नया रूप देने के बाद ही उपयोग करना चाहिए। यदि गहनों को पिघलाना संभव न हो तो उन्हें मंदिर में दान कर देना चाहिए। दान करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि मृतक ने जीवित रहते हुए गहने किसी को उपहार में दिए थे तो उन्हें पहना जा सकता है, लेकिन ऐसे गहने जिनसे मृतक को विशेष लगाव था, उन्हें पहनने से बचना चाहिए। राजस्थान की एक पारंपरिक प्रथा में मृतक के गहनों को मंदिर में दान कर दिया जाता है, ताकि उनकी ऊर्जा पवित्र स्थान में समाहित हो जाए। इस प्रथा का उद्देश्य न सिर्फ मृतक की आत्मा को शांति देना है, बल्कि समाज के कल्याण में भी योगदान देना है। इस प्रकार मृतक के गहनों का सही तरीके से निपटान करना न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह परिवार और समाज के सद्भाव को बनाए रखने में भी मदद करता है। गरुड़ पुराण के इन नियमों का पालन करके हम न सिर्फ मृतक की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सुखमय बना सकते हैं। गरुड़ पुराण में मृतक से जुड़ी वस्तुओं के उपयोग को लेकर जो नियम बताए गए हैं, उनमें मृतक की घड़ी का भी विशेष उल्लेख है। घड़ी को समय और जीवन चक्र का प्रतीक माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की घड़ी में उसकी जीवन ऊर्जा समाई होती है। इसे पहनने या उपयोग करने से जीवित व्यक्ति के समय चक्र में गड़बड़ी आ सकती है, जिससे उसके जीवन में अवसाद, दुर्घटनाएं या आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हिंदू धर्म में घड़ी को न सिर्फ समय बताने वाला उपकरण माना जाता है, बल्कि इसे जीवन के चक्र और कर्म के सिद्धांतों से भी जोड़ा जाता है। मृतक की घड़ी उसके जीवन के अंतिम पलों की साक्षी होती है और इसमें उसकी ऊर्जा संचित हो जाती है। इसे पहनने से जीवित व्यक्ति पर मृतक की ऊर्जा का प्रभाव पड़ सकता है, जो उसके जीवन में असंतुलन पैदा कर सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की घड़ी को दान कर देना चाहिए या मंदिर में रखवा देना चाहिए। कुछ संस्कृतियों में इसे नदी में प्रवाहित करना भी शुभ माना जाता है। दान करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि मृतक ने जीवित रहते हुए घड़ी किसी को उपहार में दी थी तो उसे पहना जा सकता है, लेकिन ऐसी घड़ी जिससे मृतक को विशेष लगाव था, उसे पहनने से बचना चाहिए। भारतीय संस्कृति में मृतक की घड़ी को अक्सर मंदिर में दान कर दिया जाता है, ताकि उसकी ऊर्जा पवित्र स्थान में समाहित हो जाए। इस प्रथा का उद्देश्य न सिर्फ मृतक की आत्मा को शांति देना है, बल्कि समाज के कल्याण में भी योगदान देना है। इस प्रकार मृतक की घड़ी का सही तरीके से निपटान करना न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह परिवार और समाज के सद्भाव को बनाए रखने में भी मदद करता है। गरुड़ पुराण के इन नियमों का पालन करके हम न सिर्फ मृतक की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सुखमय बना सकते हैं। गरुड़ पुराण में मृतक से जुड़ी वस्तुओं के उपयोग को लेकर जो नियम बताए गए हैं, उनमें कपड़े, गहने और घड़ी के अलावा कुछ अन्य वस्तुएं भी शामिल हैं। इन वस्तुओं का उपयोग करने से पहले विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, ताकि मृतक की आत्मा को शांति मिल सके और जीवित लोगों को किसी प्रकार की हानि न हो। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक के जूते पहनने से बचना चाहिए। मान्यता है कि जूते व्यक्ति के पैरों के संपर्क में रहते हैं, जो शरीर की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं।
मृतक के जूते पहनने से जीवित व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे उसके जीवन में अशांति और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मृतक के बर्तनों का उपयोग करने से भी बचना चाहिए। ये बर्तन मृतक की ऊर्जा को संजोए रखते हैं, जो जीवित लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इन बर्तनों को दान कर देना चाहिए या उन्हें नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। मृतक के बिस्तर का उपयोग करने से भी बचना चाहिए। बिस्तर व्यक्ति के शरीर के सीधे संपर्क में रहता है, जिसमें उसकी ऊर्जा संचित हो जाती है। इसे उपयोग में लेने से जीवित व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो भी होता है भलाई के लिए होता है। मृतक की वस्तुओं का त्याग इसी सिद्धांत का हिस्सा है। यह हमें भौतिकता से ऊपर उठकर आत्मिक शुद्धि की ओर ले जाता है। गरुड़ पुराण के ये नियम न सिर्फ धार्मिक बल्कि सामाजिक सद्भाव को भी बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के ये नियम सदियों पुरानी समझ को दर्शाते हैं। इन्हें अपनाकर हम न सिर्फ अपने पितरों को शांति दे सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सुखमय बना सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। शेयर करें ताकि यह संदेश सभी तक पहुंचे। धन्यवाद।